झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला नहीं रह गया है। रांची में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद ये मुद्दा राजनीतिक टकराव में भी बदलता दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर छात्रों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया और क्या सरकार इस आंदोलन को बातचीत के जरिए शांत कर पाएगी? आइए समझते हैं पूरे मामले का विश्लेषण। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाएं। छात्रों और अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। खासतौर पर 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं। छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए, कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच हो और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच कराई जाए। यानी मामला सिर्फ एक परीक्षा के रिजल्ट का नहीं है। इसके पीछे हजारों युवाओं की वर्षों की मेहनत, सरकारी नौकरी की उम्मीद और भर्ती व्यवस्था पर भरोसे का सवाल जुड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। कई अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं। उम्र निकलने का दबाव होता है, आर्थिक दबाव होता है और परिवार की उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर किसी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ निराशा पैदा नहीं होती, बल्कि व्यवस्था पर अविश्वास पैदा होता है। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनती दिखाई दे रही है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां आंदोलन और प्रशासन के बीच टकराव खुलकर सामने आया। 10 अगस्त को प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ मार्च करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें भी सामने आईं और यहीं से आंदोलन का स्वरूप बदल गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई या नहीं। दूसरा सवाल भी सामने आ गया है, क्या छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए पर्याप्त संवाद किया गया? यही वजह है कि पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक दल भी खुलकर मैदान में उतर आए। पुलिस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। छात्रों की मांगों के समर्थन में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई। वहीं एबीवीपी समेत दूसरे संगठन भी आंदोलन में सक्रिय दिखाई दिए। इसका मतलब साफ है, छात्र आंदोलन अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लेकिन यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। सरकार अगर पूरे आंदोलन को सिर्फ विपक्ष की राजनीति मानती है तो छात्रों के बीच असंतोष और बढ़ सकता है। लेकिन अगर सरकार हर आरोप को बिना जांच के सही मान लेती है तो भर्ती आयोगों की संस्थागत विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होगा। और हम इतनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं, ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिसके पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से दल दिन रात एक करके लगे हुए उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत कराएं। इसलिए बीच का रास्ता है, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी प्रक्रिया और सीधा संवाद। हमारी नजर में इस पूरे विवाद का समाधान 3 स्तरों पर होना चाहिए। पहला, जिन परीक्षाओं और प्रक्रियाओं पर गंभीर आरोप हैं उनकी स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच हो।
दूसरा, सरकार और आयोग को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि किन शिकायतों की जांच हो रही है और उसकी समय सीमा क्या है। तीसरा, छात्र प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लाठीचार्ज से या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होते। झारखंड का ये आंदोलन एक बड़ी तस्वीर भी दिखाता है। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वो ये भरोसा भी चाहता है कि जिस परीक्षा के लिए उसने वर्षों मेहनत की है उसकी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी। अगर भर्ती व्यवस्था पर भरोसा टूटता है तो उसका असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर पड़ता है। इसलिए अब गेंद सरकार और भर्ती आयोगों के पाले में है। क्या सरकार छात्रों से बातचीत करके रास्ता निकालेगी? क्या कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड की भर्ती व्यवस्था में ऐसा सुधार होगा जिससे भविष्य में छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत ही न पड़े? यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में सरकार का रुख ही तय करेगा कि ये आंदोलन बातचीत की मेज पर खत्म होता है या झारखंड की राजनीति में एक बड़े छात्र आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी बिहार नाउ।